जय माता दी सभी को। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाली है। आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा साफ कर देगी। ये आने वाले महीने में जो आपके साथ होने वाला है, जो भगवान जी करने वाले हैं, आप क्या एक्शन लेने वाले हो और क्या प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, मेरा ये वीडियो सब कोई देख सकता है, पर इसको क्लेम करने के लिए आपको मेरी एनर्जी के साथ एक्सचेंज करना अनिवार्य है। यानी कि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और किसी को भी पर्सनल रीडिंग में नहीं प्रोवाइड करती हूँ, तो प्लीज स्कैमर से दूर रहें। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 4 एम्परर है, द एम्परर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, और यहाँ पर आ जाता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी हमारे पास। सेकंड आ रहा है हमारे पास, सेकंड लाइन में आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गए हैं, और साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आ गए हैं, और उसके साथ आ गई हैं 9 ऑफ कप्स। यानी कि चीजें बिगड़ते 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 आपकी कोशिशों की वजह से मुझे यहाँ सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे कई लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि दो रास्तों को में चयनित होने से, मतलब दो में से एक को सिलेक्ट करने के लिए परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हाउ टू सिलेक्ट, मतलब वो सही रास्ता चुनने में वो असमर्थ अपने आप को समझ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी गाइडेंस की जरूरत है, किसी मेंटर की जरूरत है। वो चाहे कोई भी हो सकता है, आपका कोई अपना, कोई पराया। आप किसी वीडियो तक आप तक ये इंफॉर्मेशन जरूर 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 पहुंच जाएगी। बस आपको करना होगा विश्वास यूनिवर्स पे, परमात्मा पे, भगवान जी पे। आप जिसको भी मानते हैं आप उसको भी, उस पर भी विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो सबको मानती हूँ। तो सबसे पहला जो कास्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। यानी कि आप में से बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी पर्सनली ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं। मतलब उनके लिए दोनों चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक चीज पर बैलेंस करके दुनिया नहीं चलती, ये अच्छी तरीके से उनको पता है। और यही सोचते सोचते वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत बार उनके जो फैसले होते हैं वो गलत साबित हो जाते हैं, और कई बार वो फैसले बहुत ज्यादा सही भी साबित हो जाते हैं। सेकंड कार्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जो आया है वो है 4th ऑफ एम्परर का कार्ड, जो कि अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान को दिखाता है। आप शायद एरीज और लियो, सेगिटेरियस राशि के हो सकते हैं। आप बहुत ही दमदार हैं और आप अपने फैसलों पर बहुत विश्वास करते हैं। जब कोई दूसरा आपके बनाए हुए फैसलों को, जो आपने सोचा समझा है, उस पर सवाल उठाता है, तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। मुझे बहुत ज्यादा एंगर दिखाई दे रहा है इस कार्ड में। पर हाँ, ऐसा कोई इंसान आपकी जिंदगी में हो भी सकता है। हो सकता है कि ये आप हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि ये आप ना हो। आपके घर में आपके फादर हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, कोई बड़ा इंसान, आपके ऑफिस से भी कोई हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है जो आपके ऑफिस से दिखता हो। वो आपके ऊपर, आपको जो बताता है वो आपको करना पड़ता है। मतलब आपको सीधे सीधे उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मुझे यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं एनर्जीज जो है वो बहुत हाई हैं, और ये सारी की सारी जो एनर्जीज हैं वो पर्टिकुलर किसी इंसान पर फोकस कर रही हैं। मतलब कोई ऐसा इंसान है जो आपकी जिंदगी में आप मानते हैं उसे विलन। आपके लिए कभी कभी वो बहुत सपोर्टिव होता है, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं सपोर्टिव होता। मतलब आपकी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है, इस इंसान ने को जाता है, क्रेडिट इस इंसान को चला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अलग तरीके का इंसान है, और आपको आज तक इसके मन में क्या है ये पता नहीं चला है। मुझे यहाँ पर 8 ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड दे रहा है। ये आपका आने वाला भविष्य है, ये जो आपका पास्ट है, इससे बहुत 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 बेहतर आपका भविष्य है। देखिए, आप जिस तरीके से इसने एक लॉयन को अंडर कर रखा है, उसी तरीके से परमात्मा, भगवान जी, यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि बच्चे, मैंने आपके वर्जन में, आप जो हो अभी, आप में वो सब कुछ है जो एक आपके बेस्ट वर्जन में होना चाहिए आपके पास। पर देखो, जो छड़ी है ना, जो जादुई छड़ी जो हैरी पॉटर के पास में थी,
वो आप ही के पास में है, चलानी तो आप ही को पड़ेगी। आप क्या इसी वर्जन में लेके रहना चाहते हो अपने आप को, या फिर आप अपने वर्जन को चेंज करना चाहते हो और अपनी जिंदगी का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, ये सब आपके हाथों में भगवान ने दिया है। भगवान ने कहीं पर भी लिख के नहीं रखा है देखो कि आप जो हो वो ये करोगे, ये बनोगे, ये बनोगे, ये नहीं है। डिपेंड करता है कि आप क्या एक्शन लेते हो, उसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी फ्यूचर लाइफ चेंज हो सकती है। पूरी लाइफ हमारी हमारे एक्शन पे डिपेंड करती है, हम क्या फैसला लेते हैं इस पर डिपेंड करती है। तो भगवान जी, प्रभु जी, माता जी इसीलिए आपको समझा रही हैं कि तुम बेस्ट वर्जन भी बन सकते हो और तुम अपना एक वर्स्ट वर्जन भी बन सकते हो। एक वर्स्ट वर्जन भी बन सकते हो मतलब कि आप परेशानियों में घिरे रह सकते हो, आपको ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, आपको समझ में नहीं आए कि आपको रास्ता कहाँ पर जाना है, ये सब भी हो सकता है। डिपेंड ऑन यू कि आप अपने आप को, अपने थॉट्स, अपनी जिंदगी से आप चाहते क्या हो। अगर आपको ये पता है तो आप इसे गेट कर सकते हो। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी जिंदगी में चाहते क्या हो, आपका मेन गोल क्या है अपनी जिंदगी से, तो फिर आप ये बन जाओगे, ठीक है। चॉइस आपके ऊपर है, परमात्मा ने हमारे ऊपर ही सारी की सारी चॉइस भेजी हुई है, आपको ये बात समझनी होगी। अगर आप सेवन ऑफ सॉर्ड्स का बताता है किसी तरीके का धोखा देना। देखो, अगर आप किसी तरीके का धोखा किसी और को दे रहे हो तो वही धोखा आप खुद को भी दे रहे हो। आप ये याद रखना कि अगर हम ये सोचें कि ये जो भी धोखे हम इंसान दूसरों को देते हैं, वो धोखे एक्चुअली हम दूसरों को देते ही नहीं है, हम वो धोखे खुद को देते हैं। चाहे वो पढ़ाई से हो, आप बंक मारते हो अपने कॉलेजेस का, आप कहीं और चले जाते हो कहीं और का बोल के, या फिर आप अपनी मोबाइल कॉपी में रख के मोबाइल देखते हो, रात भर आउटिंग करते हो और अपने दोस्तों के साथ रहते हो पढ़ाई का बहाना देके। अगर आप ये सब कर रहे हो तो प्लीज इसे स्टॉप कर दो। ये जो मई का जो मंथ आने वाला है ये आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पकड़े जाने वाले हो। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसको होल्ड कर लो, क्योंकि मुझे सीधे सीधे यही दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज जो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली, वो है कि आपको कोई धोखा दे सकता है। और एक बात और मुझे यहाँ पर क्लिक हो रही है, अगर आप किसी लव अफेयर में हैं तो मुझे यहाँ पर आपके साथ धोखा देते हुए नजर आ रहा है, जैसे कोई आपको चीट कर रहा हो। मैं यहाँ लव अफेयर की बात कर रही हूँ। अगर आप किसी को चाहते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो ये कार्ड आपको वार्न कर रहा है इस मई मंथ में आपके पार्टनर पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए। हो सकता है कि वो कुछ गलत कर रहे हो आपके साथ, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है आपके साथ धोखा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड आता है वो आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। किसी और चीज के बारे में श्योर हो ना हो आप, एक चीज तो के बारे में आप बहुत श्योर है कि अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है। ये जिस तरीके से ये जो लड़का चेज कर रहा है मनी को, कुछ इसी तरीके से, हर तरीके से आप बहुत कुछ सोच रहे हो अपने बारे में, और आपकी जिंदगी में एक्चुअली में ये सब हैपनिंग होने वाला है। आपको बहुत सारा अबंडेंस मुझे दिख रहा है। अगर आप ये कंटिन्यू रखते हो तो आपकी जिंदगी में भर भर के अबंडेंस आने वाला है, ऐसा ये कार्ड बोल रहे हैं मई के मंथ के। हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, अगर आप किसी जॉब का वेट कर रहे थे, अगर आपने कोई एग्जाम दिया है गवर्नमेंट का, तो हो सकता है कि वो क्लियर हो जाए। अगर आप किसी ट्रांसफर की उम्मीद कर रहे थे, किसी का रिजल्ट आने वाला है, तो बहुत पॉजिटिव आने वाला है, गेन्स होने वाले हैं। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट गेन्स। सबसे बेस्ट जो कार्ड आया है वो आया है द लास्ट कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड। माना कि आपकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी चल रही है और बहुत कुछ अजीब सा है आपकी जिंदगी में, पर एक बात बहुत अच्छी है, आप में से कुछ लोग यहाँ पर जरूर ऐसे हैं, और अगर नहीं है तो प्लीज बन जाइए। लुक एट दिस कार्ड। वो जानती है कि ये रेत का महल असली नहीं है, वो जानती है कि ये जो उसने इतनी दिनों से मेहनत करी है
ये 1 मिनट में एक गहरी लहर आके, एक तेज लहर आके उसको चकनाचूर कर सकती है, पर उसके फेस पर इतनी सी भी गिल्ट नहीं होगी। ये वो जानती है कि वो कितने आराम से बैठी हुई है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्योंकि वो अपनी शक्तियों को जानती है। अगर इन लहरों ने एक बार तोड़ भी दिया तो क्या हुआ, वो दूसरा बना देगी, क्योंकि वो कैपेबल है। अगर इस पानी के पास वो ताकत है तो उसके अंदर भी बहुत सारी ताकतें हैं, शिद्दत से बनाया है और दोबारा भी बना देगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो वापस बनाई नहीं जा सकती। हमारे पास एक्चुअली में कुछ होता ही नहीं है जिंदगी में हमारे माँ बाप के अलावा जिनको वापस पाया ना जा सके। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, वो दोबारा वापस आ सकता है। सिर्फ इंसान के माँ बाप वापस नहीं आते अगर एक बार चले जाए तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी, आप में से कुछ लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जिस कार्ड का मेन मीनिंग तो मैं बताना भूल गई, कहीं और पहुंच गई मैं। इस कार्ड का मेन मीनिंग है कि कुछ भी हो जाए, आपके मंदिर अंदर कितना भी तूफान चल रहा हो, आप लोग बाहर किसी को शो करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो तूफान है ये आपको फिर से शायद हिला दे, शायद कुछ आपकी जिंदगी में हो जो आप थोड़ा सा डगमगाए, पर ये कार्ड कह रहा है आप वापस फिर उठ जाएंगे। ये प्रॉमिस है इस मई मंथ की। चाहना आपको ही पड़ेगा, है ना। पॉइंट टू बी नोटेड, चाहना आपको ही पड़ेगा कि आपको दोबारा खड़े रहना है, दोबारा बनाना है अपने महल को, या फिर पड़े रहने देना है और जाने देना है सब कुछ, और एक दिन बैठ के पछताना है कि शायद आपने कुछ अपनी तरफ से एफर्ट कर लिए होते। तो ये है कार्ड फाइल नहीं, सॉरी मैं क्या बोल रही थी। तो ये है फर्स्ट कार्ड की रीडिंग्स, ये रीडिंग्स है। तो अब हम देखेंगे आपके लिए अनदर कार्ड से रीडिंग। तो कहीं मत जाइए, रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम लगाने वाली हूँ, क्योंकि हम ये न्यू डेक खोलने वाले हैं। तो जस्ट फॉर 2 मिनट्स मैं यहाँ पर थोड़ी शफलिंग करूंगी। बिल्कुल भी आपको बोर नहीं होना है। अगर आपके मन में कोई सवाल है यूनिवर्स के लिए तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये डेक मैं गाइडेंस के तौर पर यूज करने वाली हूँ। तो आपके लिए गाइडेंस आ सकती है डायरेक्ट यूनिवर्स से, यानी कि डायरेक्ट माता रानी की तरफ से, भगवान जी की तरफ से, या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी धर्म को आपको मानते हो, उनकी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 3 to 4 कार्ड ही पुल करने वाली हूँ। जो कार्ड आपको अपने लिए लगे कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए ही है, और इंट्यूटिवली आपको अच्छा लगे वो मैसेज पढ़कर, क्योंकि मैं यहाँ आपको मैसेज पढ़ पाऊंगी कि आपके लिए क्या आया है, उसको आप अपने पास रख सकते हैं, नहीं तो बाकी को जाने दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये कभी मत भूलिएगा। और रेजोनेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको तो जानना ही पड़ेगा। क्या करना था वो मत बता देती हूँ, मुझे लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना जरूरी है, वरना ये रेजोनेट नहीं होगी। मैं बोल रही हूँ, ठीक है, रेजोनेट नहीं होगी। हॉर्सी जी आपको रेजोनेट होने ही नहीं देंगे। हॉर्सी जी बैठे हैं ना मेरे पास, वो आपको रेजोनेट नहीं होने देंगे अगर आपने मेरे पास अपना सब्सक्रिप्शन नहीं डाला तो। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज गिव अस 3 to 4 कार्ड एज अ गाइडेंस। ओके, द लवर्स कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। कोई नया रिश्ता, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। फर्स्ट जो कार्ड है द लवर्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक की बात कर रही थी मैं। देखो, अगर आप किसी नए रिश्ते को अभी अभी शुरू किया है तो मैं यहाँ बता दूं, अगर वो पहले किसी और के साथ थे तो पुराने पैटर्न्स उनको भूलने ही पड़ेंगे एक नए रिश्ते को शुरू करने के लिए। अगर वो पुराने पैटर्न्स में अटके रहेंगे और आपके साथ भी जुड़े रहेंगे तो ना वो यहाँ के रहेंगे ना वो वहां के रहेंगे। तो अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ जुड़ रहे हैं जो ऑलरेडी किसी और के साथ पहले था, या फिर आप थे, अगर आप थे तो आप पे भी ये वैलिड होता है। प्लीज अपने आप को पूरा का पूरा साफ कीजिए, उससे क्लीन कर लीजिए, कॉर्ड कटिंग कराइए, और उसके बाद ही नए रिश्ते में जाइए। वरना ना आप यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, आपकी हालत
बहुत अजीब हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड जो आया है, पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको भरोसा है यूनिवर्स पर, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है स्लोली मिलेगा, पर आप लगातार बने रहोगे तो आपको श्योरली मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? बहुत सारा मनी, बहुत सारा अबंडेंस मिलेगा, पर ध्यान रखना मेरी बात, यूनिवर्स की बात, स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग टू पढ़ा। आई होप सबको दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ अटैच कर दूंगी, यहाँ पर अटैच कर दूंगी। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है, एट ऑफ वेंट्स का कार्ड है, ये भी खुशियों का कार्ड है। कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई बिगनिंग, कुछ तो आपके पास आ रहा है और विद इन 8 डेज के अंदर अंदर आपको वो मिल जाएगा। आपको क्या करना है? होप नहीं छोड़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल होप नहीं छोड़नी है। ठीक है, सबसे पहली शर्त यही होती है कि इंसान होप नहीं छोड़ेगा, तभी उसे मिलेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। प्लीज यहाँ पे जो लोग मुझे देख रहे हैं और अगर उनके पास नेगेटिव एनर्जी है मनी के लिए और वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे पास तो कम मनी वर्क कर ही नहीं सकती, तो प्लीज ये थिंकिंग चेंज कीजिए, होपोनो सुनिए, वाटर मैनिफेस्टेशन फॉर मनी कीजिए, पर प्लीज ये जो आपकी नेगेटिव सोच है इसे भगा दीजिए अपनी जिंदगी से, पूरी की पूरी तरीके से भगा दीजिए, वरना ये सोच आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। और जो आप सोच रहे हैं ना वो एक्चुअली में बदल जाएगा अगर आप पॉजिटिव नहीं हुए तो मनी को लेकर। मनी एक एनर्जी है, ठीक है, आपको उसके साथ अलाइन करना है। ठीक है, अपनी एनर्जी को। 7 ऑफ सॉर्ड्स, कोई फिर से धोखा दे रहा है आपको, कोई धोखा दे रहा है, भगवान आपको बार बार सचेत कर रहे हैं, कोई धोखा दे रहा है। प्लीज उसे पहचानिए, उस इंसान को जो ऐसा कर रहा है, और अगर आप कर रहे हैं, अगर आप है वो, तो प्लीज बंद कर दीजिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट करी हो, जितनी रेजोनेट करी, अगर 60% भी आपसे रेजोनेट करी गए तो ये आप ही की रीडिंग है। आप इसे सब्सक्राइब किए बगैर, लाइक किए गए बगैर। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे रीडिंग, जनरल रीडिंग लाना चाहते हैं कि आपके लिए उस टॉपिक पे कोई बनाए, तो आप कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, आप भर सकते हैं कमेंट सेक्शन को। और 111 की एनर्जी हमेशा अलाइन कीजिए, एंजल्स की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। फिर से आती हूँ मिलने के लिए आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।